अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ए अमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान के एक बड़े कैंप पर अटैक को लेकर, जहां पर कुछ सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तानी मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं, कुछ सोर्सेज के मुताबिक यहां एयर स्ट्राइक हुई है। लेकिन ये जो एमुनिशन स्टोरेज था स्पिन बोल्दक में, यहां पर कुछ इंडियन एमुनिशन या कुछ इंडियन वेपन्स भी थे। अगर ये बात सच है तो ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है और इसका क्या सबूत है कि यहाँ इंडियन वेपन्स थे, तो उनकी डिटेल्स पर बात करेंगे। इसके साथ साथ DGISPR ने और अफगान तालिबान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने अपने अपने स्टैट्स जारी किए हैं। हम दोनों कंट्रीज के स्टैट्स भी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रिसेंटली सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गई और एक वॉर लाइक सिचुएशन थी। दोनों साइड पर हैवी कैलिबर वेपन्स का यूज किया गया। पाकिस्तान ने इस कन्वेंशनल वॉर में अफगानिस्तान को कम्प्लीटली आउटफ्लैंक किया है। मल्टीपल अफगान पोस्ट पाकिस्तान ने अपने कब्जे में की है और उनकी वीडियोस भी रिलीज हुई हैं। मल्टीपल स्ट्राइक्स की गई हैं जिनकी वीडियोस पाकिस्तान रिलीज कर चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा अफगान तालिबान का कैंप था जिसे कर्रार कैंप कहा जाता था स्पिन बोल्दक सेक्टर में। यहाँ 2 स्ट्राइक्स की वीडियो आई हैं। इनमें से एक तो कंफर्म है कि वो एयर स्ट्राइक है। JF-17 ने अलबत्तार बॉम्ब्स यूज किए जो कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स है। जबकि जो दूसरी वीडियो है जो इसको मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ, इसके बारे में अनकन्फर्म्ड सोर्सेज यानी कि कुछ सोर्सेज का कहना है कि ये पाकिस्तान की रॉकेट स्ट्राइक है या मिसाइल स्ट्राइक है, जबकि दूसरे सोर्सेज के मुताबिक ये भी एक एयर स्ट्राइक ही है, क्योंकि यहाँ फतह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और कुछ A100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को इस्तेमाल किए जाने की इंफॉर्मेशन भी हमें मौसूल हुई थी। अब ये जो कर्रार कैंप है, ये एक बहुत बड़ी एमुनिशन और वेपन स्टोरेज है अफगान तालिबान की। यहाँ सिर्फ नॉर्मल अफगान तालिबान के ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट नहीं होती, बल्कि यहाँ पर वेपन स्टोरेज और एमुनिशन स्टोरेज भी होती है। यहाँ मल्टीपल US मेड इक्विपमेंट आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा। कई हजारों की तादाद में M4 राइफल्स, नाइट विजन गॉगल्स, इवन दूसरी आर्मर्ड व्हीकल्स जो कि US यहाँ पर 2021 में छोड़ कर गया था। इसी के साथ साथ 2025 में कुछ माह पहले इंडियन मेड राइफल्स की वीडियो मंजरे यहाँ पर आई थी एक पिक्चर की सूरत में, जिसको मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये इंडियन मेड राइफल अफगानिस्तान में मौजूद थी। अफगान तालिबान इसको एवेल्युएट कर रहे थे। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसे TTP यूज कर रही थी। प्रैक्टिकली अभी तक जो हमारे पास फुटेजेस आई मुख्तलिफ ऑपरेशंस की, उनमें TTP के पास अभी ये वेपन्स नहीं है। तो जो यहाँ ज्यादा चांस है वो ये थे कि ये इंडियन मेड इक्विपमेंट अफगान तालिबान के पास था जिससे वो ये एवेल्युएट कर रहे थे, या उन्होंने कुछ लिमिटेड नंबर्स इसके खरीदे थे। तो यहाँ इंफॉर्मेशन है कि वो इंडियन इक्विपमेंट भी इस स्पिन बोल्दक में मौजूद कर्रार बेस पर मौजूद था, जिसे पाकिस्तान की मिसाइल प्लस एयर स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। देन इसके बाद बात की जाए तो अफगान तालिबान ऑफिशियली अब सरेंडर की बात कर रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ फेस सेविंग देखते हुए वो ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने अपना ऑपरेशन रोक दिया है। हालांकि 11 अक्टूबर की रात को अफगान तालिबान ने 6 सेक्टर्स पर अटैक किया था और उस इनिशियल अटैक में मल्टीपल पाकिस्तानी सोल्जर्स भी शहीद हुए थे और यहाँ तक के मोर्टर शेल्स गिरने से पाकिस्तानी सिविलियन साइड पर भी नुकसानात हुए थे। पाकिस्तान ने उसका जब जवाबी रिस्पॉन्स लॉन्च किया, जिसमें अफगान तालिबान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 20 से ज्यादा बॉर्डर पोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जिनमें हाई रैंक की ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी शामिल है और बटालियंस के पूरे वो कैंप्स शामिल है जहां इनकी ट्रूप्स मूव करते थे, उनका लॉजिस्टिक का सामान आता था। और कई कैंप्स को और कई आर्मर्ड व्हीकल्स को पाकिस्तान आर्मी अपने कब्जे में ले चुकी है और उनकी वीडियोस भी रिलीज कर दी गई हैं। हम इससे पहले भी कुछ वीडियोस को प्रेजेंट कर चुके हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ अफगानिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से और पाकिस्तान की ISPR की तरफ से ऑफिशियल स्टैट्स जारी कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान का ऑफिशियल क्लेम ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के 58 सोल्जर्स को टारगेट किया है और 58 सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे हैं पाकिस्तान के। जबकि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टांस आया है DGISPR की तरफ से वो ये है कि पाकिस्तान ने 21 अफगान तालिबान की पोस्ट डिस्ट्रॉय की हैं, जिनमें हाई रैंक इंस्टॉलेशंस भी शामिल थी। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको कर्रार कैंप की वीडियो दिखाई, ये प्रॉपर एक मिलिट्री बेस है। तो 21 से ज्यादा अफगान तालिबान की इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय किया गया है और मल्टीपल इंस्टॉलेशंस और अफगान तालिबान की पोस्ट ऐसी भी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया है और इस वक्त वहां पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस मौजूद है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जारहाना हमारे भाइयों पे हमला किया। हमने अपना पाकिस्तान ने अटैक स्टार्ट किया है। हमने अभी अपना फुल फ्लेज अटैक भी नहीं किया है, जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी जो इनकी पोस्टें और आगे जो कंपनी हेडक्वार्टर्स हैं, बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि हमने इनकी पतलूनें लटका दी हैं। इनके अंदर इतनी वो नहीं है कि वो हमारे साथ लड़ सकें और ये फिर भी इंडिया की पुष्ट पनाही लेके हम पे हमला भी करते हैं और हम पे इल्जाम भी बहुत लगाते हैं।
देन ISPR ऑफिशियली क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने इस पूरे रिटेलिएटरी ऑपरेशन में 200 अफगान तालिबान प्लस TTP के टेररिस्ट मारे हैं। एंड इस पूरी कार्रवाई में जब अफगान तालिबान की तरफ से ये अटैक किया गया 11 अक्टूबर को, तो उसमें 23 पाकिस्तानी सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे, वो शहीद हुए और 27 जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ सिविलियन साइड पर भी पाकिस्तान में नुकसान हुआ है। अभी तक के ये ऑफिशियल स्टैट्स हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से रिलीज किए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ सोर्सेज मुख्तलिफ चीजें बता रहे हैं। अभी तक अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो सऊदी अरब, कतर की मीडिएशन की वजह से बाहमी झड़पों में काफी ज्यादा कमी आई है, लेकिन अभी भी सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस है। अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि वो सीज फायर के लिए रजामंद है क्योंकि उनकी तरफ बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, और इसी चीज को अफगानिस्तान इंटरनेशनल और दूसरे अफगान जर्नलिस्ट भी कंफर्म कर रहे हैं कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर यह अटैक एक सिंबॉलिक वे में किया था ताकि पाकिस्तान को थोड़ा डराया जा सके, और चूंकि अफगान फॉरेन मिनिस्टर इंडिया भी गए हुए थे तो इससे इंडिया भी खुश हो जाता पाकिस्तान पर अटैक करने की वजह से। लेकिन जब पाकिस्तान पर यह अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने जिस इंटेंसिटी का जवाबी ऑपरेशन किया और इसमें जितना अफगान तालिबान को नुकसान हुआ है, उससे अफगान तालिबान अब डरते हुए बार बार सीज फायर की बात कर रहे हैं। और यहाँ उससे भी ज्यादा दिलचस्पी की बात यह है कि अब इंडिया भी उनकी बैक पर नहीं आ रहा, यानी कि खुलकर उनकी सपोर्ट में नहीं आ रहा। जिस इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान पर अटैक किया गया वो इंडिया चुप है। अफगान तालिबान बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं और अब बार बार सीज फायर की बात हो रही है। बहरहाल अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर टेंशन्स की शिद्दत में कमी आई है। सो दोस्तों, अभी तक की जो सिचुएशन है उसको लेकर ये एक डिटेल्ड वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।